ये है घोड़े के निशान। ये देखिए दोस्तों, ये है घोड़ों के निशान जो कहते हैं कि जब सूर्य देवता आए थे तो तब ये निशान उसी समय के हैं। और हम कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन आज साक्षात मैं उसको मैं महसूस कर पा रहा हूँ, उस दौर को यहाँ पर खड़ा होकर, कि किस तरह से एक माँ ने उस वक्त समाज के डर से अपने ही संतान को बहाया होगा, विसर्जित किया होगा। प्राचीन शिव जी का मंदिर है, पुराने समय से लक्ष्मण जी के हाथ की प्रतिष्ठा बताते हैं। द्वापर युग में यहाँ महामुनि दुर्वासा जी ने चातुर्मास किया था। उस समय कुंती देवी ने जो है उनकी सेवा की थी। सेवा के लिए उस समय नगर के राजा महाराज कुंती भोज थे। उस समय सेवा के लिए कोई तैयार नहीं था, कोई भी दास दासी जो है सबने मना कर दिया। तो कुंती देवी ने कहा, बोले पिताजी निराश मत होइए, मैं उनकी सेवा करूँ। तो कुंती देवी ने महामुनि दुर्वासा जी की द्वापर युग में यहाँ चातुर्मास की सेवा की। सेवा की अध्यक्ष कुंती देवी रही। सेवा से महामुनि दुर्वासा जी प्रसन्न हुए तो विचार किया, बोले बेटी को पुरस्कार में क्या देना चाहिए, पुरस्कार में क्या देना चाहिए। तो उनके भविष्य के बारे में ध्यान रख करके देखा तो पाया, बोले इनका विवाह महाराज पांडु के साथ होगा, जो हस्तिनापुर नरेश है, और महाराज पांडु को श्राप लग जाएगा, कोई पुत्र प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो इनको पुत्र प्राप्ति हेतु देवताओं के आवाहन के मंत्र दिए, 5 मंत्र दिए। महामुनि दुर्वासा जी मंत्र देकर के चातुर्मास पूरा करके अन्यत्र दूसरी जगह चले जाते हैं। कुंती देवी ने यहाँ भगवान सूर्य प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे थे, उनका आवाहन नीचे नदी में किया। भगवान सूर्य नीचे उतर पड़े। बोले मैंने तो, कुंती देवी बोली, बोले मैंने तो भगवान मंत्र परीक्षण किया है, आप अपने लोग को वापस जा सकते हैं। बोले हमारा दर्शन निष्फल नहीं जाता है देवी। तो वो कुंती जी को गोदी में छोटी अवस्था में कर्ण को देकर के चले जाते, विवाह पूर्व। हाँ, पहले कुंवारी थी कुंती देवी उस समय। लोक निंदा की भय से कुंती डर गई, उन्होंने उस बालक को नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। इस वजह से इस नदी का नाम आसन है, लेकिन इसको कर्णखार कहते हैं। कर्णखार कहते हैं, आसन नाम है। हाँ, यहाँ से बहा दिए, उस समय से इनको कर्णखार कहते हैं जी। और यहाँ कुंती देवी की मूर्ति जो है ये सन 2003 में प्रतिष्ठा हुई है। हाँ। पहले नहीं थी जी। शिव जी प्राचीन है, पहले से ही है। वो ऐसा बताते हैं, जो वह बताते हैं कि ये घटते बढ़ते रहते हैं, अब बढ़ रहे हैं। भगवान सूर्य की जो प्रतिष्ठा है रथ की, ये सन 2019 में हुई है। ये ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा जो है 16 में हुई है। अभी मंदिर का निर्माण पांडवों का ननिहाल कहते हैं इस जगह को। हाँ, पांडवों का ननिहाल है, कुतवाल। हाँ, कुतवाल पांडवों का ननिहाल है। और सूरज जब भगवान आए थे तो उनके घोड़े के निशान पर एक शिलाओं पर नीचे जो है चट्टानों के ऊपर पत्थर मोम हो गया है, तो आज भी वो टापे मैं देख पाऊंगा अभी उसको। जी जी जी, बहुत शुक्रिया पंडित जी। दोस्तों देखिए, मंदिर पीछे रह गया है और ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ये हमें लेके जा रही हैं। जो सूर्य देवता जब आए थे कुंती को दर्शन देने, तो जिस जगह वो प्रकट हुए थे कहते हैं, उसी जगह पर हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि कई सदियां गुजरने के बाद ये इस तरह से चीज़ें बदल जाती हैं। तो बताया गया कि जो घोड़ों के जो पैरों के पदचिन्ह हैं, तो उनमें भी बदलाव आया है, वो भी थोड़ा सा उनका भी जो है वो कम हो गया है। ये देखिए शिलाएँ, ये पहाड़ देखिए, पर्वतों की जो संरचना है क्या किस तरह किस आकार में है। देखिए प्लेटें किस तरह से बनती हैं, बिगड़ती हैं इस क्षेत्र में। कमल के फूल हैं, गजब, वाह। ये है घोड़े के निशान। ये देखिए दोस्तों, ये है घोड़ों के निशान जो कहते हैं कि जब सूर्य देवता आए थे तो तब ये निशान उसी समय के हैं। देखिए यहाँ पे घोड़ों के पैरों के निशान कहते हैं। पत्थर भी लग गया था। हाँ, ये देखिए, ये निशान बताते हैं, ये निशान। ये खूबसूरत देखिए, नदी एक तरफ है और एक तरफ है ये खूबसूरत मंदिर। आहा हा हा हा, आनंद की कोई सीमा नहीं है। मैं यहाँ हूँ, नदी है आसन, जिसको कर्ण के नाम से भी लोग जानते हैं। और आसन नदी ही जो मूलतः है, जो मुख्य नदी है इस पूरे मुरैना क्षेत्र में, वो है।
आपको मैं दिखा दूं, देखिए कमल पुष्प खिले हुए हैं, जलकुंभियां हैं, हालांकि स्वच्छता का अभाव है यहाँ पे। और ये देखिए एक प्राचीन एक कुआं है यहाँ पे जो इसी जगह बना हुआ है। ये एक कुआं है, प्राचीन कुआं, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए जो ये प्लास्टर जो पक्का किया गया है वो बाद में किया गया है इसको, बट ये कुएं को आप अंदर से देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना प्राचीन कुआं है। जलस्तर देखिए काफ़ी ऊपर है क्योंकि आसपास आपको डैम भी है आसपास और ये नदी बगल में ही है, तो इसका जलस्तर काफ़ी ऊपर है। और ये पानी देखिए यहीं से पानी जाता है जो मंदिर में जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कहते हैं कि जब कुंती ने आराधना की थी, एक तरह से जो उनको वरदान मिला था उस वरदान को जांचने के लिए, तो जो सूर्य देवता थे वो प्रकट हुए और यहाँ पर उनका जो घोड़ा था, जो अश्व थे उनके, उसके साथ वो प्रकट हुए थे। तो अश्वों के जो पैरों के जो निशान हैं वो यहाँ पर हैं। और जब संतान में आ गई तो लोक लाज, जो समाज का जो एक तरह से जो निंदा का जो डर होता है, कि उस डर से बचने के लिए कुंती ने इसी नदी में देखिए आसन नदी है, इसी नदी में प्रवाहित कर दिया था अपने पुत्र कर्ण को उस महाभारत के दौर में। और हम कहानियाँ सुनते हैं लेकिन आज साक्षात मैं उसको मैं महसूस कर पा रहा हूँ, उस दौर को यहाँ पर खड़ा होकर, कि किस तरह से एक माँ ने उस वक्त समाज के डर से अपने ही संतान को बहाया होगा, विसर्जित किया। जो कमल के फूल खिले हुए हैं इस आसन नदी के अंदर, जिसको कर्ण के नाम से जाना जाता है, देखिए बेहद खूबसूरत पुष्प हैं। आहा, देखिए कितनी खूबसूरती है इन फूलों के अंदर। और देखिए ये है नज़ारा यहाँ का। और वहाँ देखिए बहुत सारे पुष्प हैं, उधर देखिए, कमाल है, कमाल, अद्भुत। और ये देखिए हाँ, तो जो लोग घरों के लिए अपने जो उनके जो मन्नतें होती हैं उसके लिए लोग बनाते हैं। और यहाँ भी इसकी आप एक संरचना देख सकते हैं, छोटी छोटी, किसी ने छोटे पत्थरों से बनाई है, किसी ने बड़े पत्थरों से, तो जगह जगह ये बनी हुई है। ये मूलतः चट्टान के ही पत्थर है, तो वही है, भावनाएँ हैं अपनी अपनी लोगों की, ईश्वर सबको पूरा करें। पन्नालाल सेठ थे, 1938 में उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। हाँ। ये यहाँ से जो है वहाँ तक, और ये चबूतरा तक खड़ा हो पाया था, बस पेशा खत्म हो गया उनका, गरीबी आ गई, साधु होकर के फिर यहीं रहते। उनकी वो सामने मूर्ति है, छतरी बनी है। अच्छा, पन्नालाल वैश्य जी की है। फिर ये राधा वल्लभ दास जी एक महात्मा आए, उनने ये अंदर का ये पत्थर खड़ा करवाया और पटिया वगैरह चढ़वाई। ओके, आप काफी पुराना लग भी रहा है देखने में। ये देखिए 1938 में ये महाभारत काल का मंदिर था, उसको तोड़वा कर फिर उन्होंने ये बनवाया था पन्नालाल। जी बताइए। हाँ, पटियों से चढ़िए कैंची के बात की। अब ये सार्वजनिक ढंग से जो है चंदा वगैरह से जिन्हें करवा जी हमको यहाँ 23 वर्ष हो गया जो है, 23 वर्ष से जो जितना बन रहा है उतना कर ही रहे, थोड़ा थोड़ा। जी। आसपास नहीं आबादी नहीं है, बिल्कुल आबादी नहीं आबादी नहीं है। वो तो 1.5 किलोमीटर से पहले कोई गांव नहीं है यहाँ जो है। तो ऐतिहासिक जगह, पवित्र जगह है। जी बिल्कुल जी। यहाँ कोई महात्मा नहीं अधिक ठहर पाते हैं। अभी आपको दिखाई दे रहा है कि इतने लोग शाम को अकेले ही रह जाए। अच्छा, जी। उन्होंने बताया कि देखिए कई सदियों से यहाँ सूर्य मंदिर बनता रहा है, बिगड़ता रहा है। और वो 1857 में जो पुरातत्व विभाग है भारत सरकार का, जब उसकी शुरुआत हो रही थी, तो शुरुआत करने वाले जो जनक थे वो यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर रहे होंगे, तो वो यहाँ पे आए थे घोड़े पर बैठ के। ये है पन्नालाल सेठ, ये देखिए इनके बाद में जो शिला है, जरा पढ़ पाए, नातीगढ़, ये नातीगढ़ों के नाम हैं। और ये नातीगढ़ों ने लगवाया है 2016 में, इसको बनवाया है जो उनके नाम। हाँ जी। और ये पन्नालाल सेठ जी की प्रतिमा है। और यहाँ एक हर्षदी देवी का भी मंदिर है। हाँ, वो गाँव में। हाँ, जो महाभारत काल में जो है उज्जैन से पांडव और भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जो कुरुक्षेत्र के लिए लेकर के जा रहे थे, ये मैया से शर्त थी, बोले आप जहाँ पीछे मुड़ करके देखोगे मैं वहीं रह जाऊंगी। तो यहाँ ननिहाल था, ननिहाल में रुके, और जब वो गांव से बाहर निकले, मैया ने अपने पहले से घुंघरुओं की आवाज़ वगैरह बंद कर रखी थी, तो पीछे मुड़ करके देखे, बोले हे माधव, मैया का नहीं पता आई है कि लौट गई। तो बोले मैया पीछे ही थी।
तो यही रह जाती है। जी, संत हाँ। थी, बोले आप जहाँ पीछे मुड़ करके देखोगे मैं वही रह जाऊंगी। तो प्राचीन देवी है, हरसिद्धि देवी जिनका नाम है। जी जी। और सभी देवियों का मुख पूर्व को है, इनका उत्तर को है। यहीं से फिर मैया ने कहा, बोले मैं यहीं से जो है दृष्टि करूंगी और महाभारत में आपको भेजूंगी। अच्छा, उत्तर की। दोस्तों ये है देखिए हरसिद्धि माता का मंदिर, और ये देखिए दरवाज़ों में देखिए कितने पुराने दरवाजे हैं इसके। मंदिर भी बहुत पुराना है, जो दीवार देख के जो लग रहा है ये हरसिद्धि माँ का मंदिर है। गर्भ के कह लो, राज मंदिर कह लो। हरसिद्धि माँ का मंदिर जो महाभारत काल का मंदिर है, और इस मंदिर के आसपास देखिए आपको कई तरह की जो ऐतिहासिक जो संरचनाएं हैं, ऐतिहासिक घर हैं वो दिखेंगे। देखिए ये कितना पुराना घर है, इसकी कोई डेट तो नहीं लिखी है लेकिन बहुत ही पुराना घर है। जैसे ये हो गया बगल में, तो जहाँ मंदिर का अस्तित्व है तो उसके साथ साथ कई और भी ऐसी संरचनाएं हैं जो खड़ी होती रही समय के साथ। और ये देखिए ये है माँ हरसिद्धि का मंदिर। हरियाली देखिए दोस्तों, गजब की हरियाली है। इस कुंती मंदिर से जो हमारी यात्रा उसको हमने कर लिया है। हम आगे बढ़ते हैं। इस मुरैना में जो और नगीने जो मौजूद हैं उन नगीनों को देखने के लिए चलिए आगे चलते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन में बटन भी दबा लेना। कहना पड़ता है क्या करें, तो ताकि लोग जान पाएँ, लोग यहाँ आ पाएँ, देख पाएँ इस सभ्यता को जो सदियों पुरानी है।